हेलो ब्यूटीफुल पीपल, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल डूइंग। सो मैंने आपको जैसे बताया था कि वी होस्टेड अ दावत टुडे, तो ये उसका मेन्यू है। फर्स्ट मलाई मुर्ग टिक्का, देन बीफ यखनी पुलाव, देन बीफ शामी कबाब एंड देन गजरेला एंड ऑल्सो वी हैड निहारी, लेकिन उसका क्लिप नहीं बनाया मैंने। तो ये थोड़ा सा एक दो क्लिप्स आगे पीछे हुए हैं, बट मैंने जैसे भी जितने भी बन पाए मैंने वो शेयर कर दी। ये गजरेला चढ़ाया हुआ है। ये पिछली रात को ही मेरे फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ ने जो है ना चढ़ा दिया था, तो आहिस्ता पे पकता है। मैंने सिर्फ क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं रैंडम, ठीक है। मेरे पास प्रॉपर रेसिपीज़ नहीं है इस एपिसोड के लिए। वाई? बिकॉज़ एक तो दावत हमारी थी दोपहर की, तो ऑलरेडी बहुत मुश्किल था। मुझे लगता नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊँगी रिकॉर्ड। अच्छा, ये पिछले दिन की है, एक दो दिन पहले की है क्लिप्स, तो मैंने ये भी ऐड कर दिया सो दैट एक वो हो जाए। लेकिन ये है कि मैंने सिर्फ ये एक ही गाजर की थी वो भी सिर्फ मैं ऐसे ही किए थे। मतलब मैं नहीं करती, मुझे बहुत उलझन होती है कटिंग और इन चीज़ों से। तो बाकी सारी कटिंग वगैरह जो है ये श्रेडिंग मेरे फादर इन लॉ ने ही की थी, बट मैंने सिर्फ एक क्लिप ऐड कर दिया। मैंने जो एक गाजर सिर्फ की, बाकी मेरे फादर इन लॉ ही करेंगे। तो आई वाज सेइंग कि वो दावत जो हमारी थी ये दोपहर की थी। आपको पता है दोपहर की दावतें वैसे ही बहुत जो है ना मुश्किल लगती हैं, क्योंकि ज़ाहिर टाइम की कमी होती है। एंड देन बेबी भी है, वो भी थोड़ा क्रैंकी हो जाता है एट टाइम्स, तो बहुत ज़्यादा देर किचन में भी नहीं खड़े होने देता। तो हम लोग मिल के अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और मैं मिल के काम करते हैं। एंड यहाँ पे एक प्रो टिप आपको दे दें कि अगर आपको हाथ कटने का डर हो तो प्लीज़ यूज़ अ फोर्क और समथिंग, एटलीस्ट हाथ नहीं कटेगा। ये देखें, बाकी अब जो है वो मेरे फादर इन लॉ ही कर रहे हैं और उन्होंने ही बाकी सारे किए थे। तो मैंने तो एक छोटा सा क्लिप उनका भी रिकॉर्ड कर लिया ताकि पता चले कि हम लोग मिल के काम करते हैं। सो ये है यहाँ पर। मैं यही बोल रही थी कि जो दावतें हैं ना बड़ी मुश्किल हो जाती हैं, और मुझे लिटरली नहीं लगता था कि मैं कुछ भी रिकॉर्ड कर पाऊँगी, क्योंकि रात में ना हमारी कोई प्रिपरेशन ही नहीं हुई थी पिछली रात। ना चिकन आया था बिकॉज़ फ्रिज में जगह नहीं थी। हमने टमाटर और मटर वगैरह इतने ज़्यादा स्टोर किए हुए थे फ्रीज़र में। सो ना चिकन आया था, चिकन भी सुबह आना था, गोश्त वगैरह सारा। एंड मतलब बिल्कुल ज़ीरो से करना था। सिर्फ गजरेला था जो कि प्रिपेयर्ड था, ठीक है। उसके अलावा हमारा सारा जो मेन्यू था, हमारी चिकन निहारी थी, बीफ यखनी पुलाव था, मलाई मुर्ग टिक्का था, एंड शामी कबाब तो चलो बने ही हुए थे, तो वो बस फ्राई करने थे। सो बस इस तरह है ये। बस जैसे ये तो गाजरों वाला क्लिप तो पिछले दिन का है ना, तो ये तो चलो इजीली हो गया। एनीवे, लेट्स स्टार्ट विद द प्रिपरेशन। पहले गोश्त हमारे यहाँ आया ही अराउंड, मैं तो 9:30 पे उठ गई थी घबरा के कि शायद मैं बहुत लेट हो गई, बट मैंने वो कब तो पता लगा अभी तो मेरे फादर इन लॉ ने जाना है गोश्त लेने, तो वो अराउंड 10:30 11 आए थे गोश्त लेके। सो अभी ये बस प्रिपेयर साफ़ सुथरा कर रहे हैं गोश्त को, तो मैंने थोड़ा सा इसका भी क्लिप ऐड कर दिया। इसके बाद जो है ये मेरा सैलड तैयार हो रहा है, मैंने उसको नमक वाले पानी में डाल के रखा है। अच्छा, हम जो मलाई मुर्ग टिक्का बना रहे हैं उसकी मैं रेसिपी आपको दिखा देती हूँ। इसी की सिर्फ अकेले की जो है ना रेसिपी पूरी है मेरे पास। सबसे पहले आपने क्या करना है कि नमक, जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड पपाया पेस्ट, पपीते का जो पेस्ट होता है ना, जो मीट टेंडराइजर होता है, वो आपने जो है वो डालना है और आधे घंटे के लिए चिकन को रेस्ट दे देना है, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे एंड उसके बाद जो है वो चिकन को आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे। मेक श्योर कि आप नाइसली इसको मिक्स करें, क्योंकि इसी से जो है ना मीट आपका वो जो है जल्दी गलेगा। और एक और बात, मैं कट्स लगाना भूल गई थी। अच्छा, आपने डीप कट्स लगाने, इतने के अंदर से बोन नज़र आने लग जाए, ठीक है। इस तरह करना है कि डीप कट्स लगाने हैं सारे ड्रम स्टिक्स को, कि इसके अंदर से बोन नज़र आने लग जाए, ठीक है। और फिर हमने इसको ढक के जो है वो रख देना है। अच्छा, नेक्स्ट क्लिप जो है वो हमारे पास है रायते का। उसमें मैंने डाला है पुदीना, ज़्यादा पुदीना, ज़्यादा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, नमक, ज़ीरा, लहसुन एंड लहसुन के 2 जवे डालिए थे। बस इसको हल्का सा पानी डाल के मिक्स कर लेंगे, ठीक है। एंड इतना कि अच्छे से ब्लेंड हो जाए सारा कुछ एक साथ। और उसके बाद उसके अंदर दही डालेंगे। 1 पाव दही ली थी मैंने। यहाँ पे मैं टेस्ट कर रही हूँ कि नमक और मिर्च किस तरह, हरी मिर्चें भी डालनी है, हरी मिर्च भी डालनी है, और नमक थोड़ा सा कम था तो नमक भी डाल दिया। एंड अब जो है वो 1 पाव दही है मेरे पास, उसको मैंने डाल के एक दफ़ा बस एक हल्का सा ब्लेंड देना है, ठीक है। इतना नहीं कि दही के अंदर से जो है ना घी निकल आए, तो बस ये हल्का सा ब्लेंड दिया अच्छे से।
एंड ये देखिए फ्रेश ग्रीन कलर जो इस पर प्यारा सा आ गया है। तो यह हमारा जो है रायता डन हो गया। रायता और सलाद आई गेस पहले से कर देने चाहिए। ये मेरा रायता प्रिपेयर हो गया। इसके ऊपर थोड़ा गार्निशिंग के लिए कुछ था नहीं, तो मैंने बोला कि ये ऊपर से 1-2 पुदीने के पत्ते डाल दिए तो थोड़ा गार्निश अच्छा हो गया। ओके, नेक्स्ट जो है ये बीफ यखनी पुलाव के लिए यखनी थी, जो कि मेरी मदर इन लॉ ने ही, मैंने आपको बताया था, अम्मी ने प्रिपेयर की थी। मैं बस चेक कर रही थी कि गोश्त अभी तक गला है या नहीं गला। तो हमारे यहाँ जो गोश्त आता है वो तकरीबन 20 से 25 मिनट लेता है। अब वो खुद चेक करिए, मैंने उन्हें बोला आप चेक करें। हमारे यहाँ जो गोश्त आता है वो 20 से 25 मिनट लेता है गलने में। तो ये अभी शायद 15 मिनट तक ही चला था, तो नहीं हुआ था, तो हमने फिर से इसको चढ़ा दिया। तो नेक्स्ट अब आपने ये करना है कि वो जो हमने आधे घंटे के लिए रखा था सॉल्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट और पपीता पेस्ट लगा के, वो उसके बाद अब दोबारा आपने इसको निकालना है अपने चिकन को। एंड अब आपने जो है इसमें क्या क्या डालना है मैं बताती हूँ। क्रीम डालेंगे आप अराउंड ½ कप या उससे थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। ये मैंने एक बोल जो है वो क्रीम दही डाली है, सॉरी, सबसे पहले दही डाली है मैंने अच्छे से। दही को जो है वो बीट करके फिर डाला है। उसके बाद अभी भी मैंने क्रीम डाल दी है। उसके बाद जो है अब हमने इसमें काली मिर्च, ठीक है, और रेड चिलीज़, ठीक है, हल्दी, और ये है गरम मसाला, ठीक है, सारा पाउडर्ड फॉर्म में जाएगा इसमें, ठीक है। ये बहुत मज़े की बनता है। ये मैंने रेसिपी फूड फ्यूजन पे देखी थी, तो इसलिए मैंने सोचा ये बनाते हैं। उसके अलावा जी ये मैंने काली ज़ीरा, यस दिस इज़ ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर था नहीं तो मैंने फ़ौरन उसी वक्त ज़ीरे को ब्लेंड कर लिया। एंड नाउ आपने अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है। और इसको अच्छे से जो है ना मिक्स करने के बाद अगेन इट्स अपॉन यू कि आपने जो है वो आपने कितनी देर तक इसको मैरिनेट करना है। मैंने आपको जैसे बताया था कि हमारे लंच का था, आई थिंक दिस वाज अराउंड 12, ये 12 बज चुके थे, यस 12 बजे जो है वो मैं मैरिनेट करके रख रही थी। और मेरा इरादा था कि 1 से 1:30 बजे मैं इसको निकाल लूँगी। तो क्योंकि गेस्ट से थोड़ा सा पूछा था तो वो यही कहते कि अराउंड 3 ही आएंगे, तो इसलिए मैंने बोला 1:30 तक अगर कर लेती हूँ तो अगर 1 घंटा भी लेता है तो ठीक है। इसको अब हम यहाँ रख देंगे। ये जी हमारी निहारी की कुछ क्लिप्स हैं। ये भी मेरी अम्मी, मतलब अम्मी ने, सास ने मेरी जो है वो चढ़ाया हुआ था निहारी। ये आराम से पक रही थी अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्लिप में अभी आप देखेंगे ये बॉयल आ रहा है। इसको हमने निहारी को आराम से जो है ईज़िली पकने रख दिया था, ठीक है। तो ये अपना पकते जा रही थी। फिर मैंने सोचा सैलड प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ जी थिन स्लाइसेस करने हैं आपने टमेटोज़ के, और वहाँ सलाद पत्ता वगैरह धो के रख लिया है, खीरे काट के रख लिए हैं, और बस ये मैं जो हूँ टमेटोज़ को थिन स्लाइसेस कर रही हूँ ताकि जो है वो जल्दी से हम अपना सैलड भी प्रिपेयर करके रख दें। सैलड और रायता वगैरह जो है ना जल्दी से सबसे पहले प्रिपेयर करके बंदा रख देना, तो ये एक टेंशन जो है वो ख़त्म हो जाती है कि भाई ये भी करना है काम। तो यहाँ बस मैं इसको ज़रा अच्छे से थोड़ा बहुत प्रेजेंटेबल फॉर्म में जो है सेट कर रही हूँ, ताकि ये चीज़ भी साइड पे जो हमारी है होती इम्पॉर्टेंट है, बट एंड तक याद नहीं है, अचानक मतलब याद नहीं रहता, और हो मतलब बंदा मिस ही ना कर जाए। इसलिए बेहतर होता है कि आप पहले से ही ये सब करके रख दो। सलाद और रायता तो रेडी होना चाहिए। ये मैंने जी अरेंजमेंट कर दिया। वो जो मैंने अनियंस को सॉल्टेड वाटर में रखा था वो भी मैंने निकाल लिए। एंड उसके बाद इनको जो है वो क्लिंग रैप कर लिया है। इससे थोड़ा सा नीट लुक आता है, अच्छा लुक आता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको रैप करके फ्रिज में रख दिया जाए, ताकि जब गेस्ट आएँ तो हम उसी वक्त निकालें। यहाँ मेरा बेबी जो है वो थोड़ा सा वो बोल रहा था। अच्छा, यहाँ हमने जो है वो गोश्त की यखनी प्रिपेयर हो गई थी, निहारी उबल रही है। वो जो है वो गोश्त के लिए पानी यखनी वगैरह फुल प्रिपेयर्ड है कि बस अब राइस को हम भिगो के वो कर देंगे, पुलाव तैयार कर देंगे। यहाँ भी चिकन 1 बज गया था इस वक्त, 1 से 1:30 बज गया था इस वक्त, 1:30 PM इट वॉज। तो मैंने सोचा बस चिकन को स्टार्ट करें, तो थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने चिकन को रख दिया आहिस्ता से कुक होने के लिए, ठीक है। तो ये बस सारा चिकन थोड़ा सा फंस के आ रहा था, बट मैंने बोला चलो अभी यही वाला पैन सामने तो इट्स ओके। ये आई थिंक ये टोटल 11 ड्रम स्टिक्स थे, 10 to 11, यस। तो ये थोड़ा सा जो है वो इनका जो मैरिनेट है वो भी हम इसके ऊपर डाल दें, तो थोड़ा सा बचा लेंगे, थोड़ा सा एंड में डालेंगे, ठीक है। तो बस यहाँ पे जी ये करना है। एंड इट टेस्ट्स रियली नाइस, आप लोग ट्राई करिएगा। ये मैं साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर में ढक के इसको थोड़ा नॉर्मल आंच पे पका रही थी,
और थोड़ी थोड़ी देर में जो है वो इसकी साइड हमने बदलनी थी। तो बस इसको जो है वो इसी तरह पकाना है, बार बार रिपीटेडली थोड़ी थोड़ी देर में इसकी साइड्स बदलनी है, ढकना है, इस तरह पकाते रहना है, ठीक है। तो आप लोग अभी देखेंगे 3 से 4 बार मैं साइड्स बदलूँगी, क्योंकि दही है इसके अंदर, दही ने पानी छोड़ना है, फिर उस पानी को हमने ड्राई करना है क्योंकि ये ड्राई होगा, ठीक है। तो इसी तरह है। अच्छा, तो वैसे दावतों से हमारे यहाँ इतनी दावतें होती नहीं है, बिकॉज़ मेरा अपना जो है वो फैमिली वो भी इतनी कोई ख़ास यहाँ नहीं है। आई बिलोंग फ्रॉम पंजाब, लाहौर। सो दावतों का इतना है नहीं, क्योंकि आदत नहीं है बेसिकली। कई लोग होते हैं ना, उनको आदत होती है तो वो बड़ा इजीली कर लेते हैं मैनेज, लेकिन मेरे यहाँ इतना है ही नहीं दावतों का, ज़्यादा इतने रिश्तेदार यहाँ है ही नहीं। तो बस कभी करनी पड़े तो थोड़ा सा एंशियस हो जाती हूँ मैं, तो बस ये है। लेकिन है कि वी पुल्ड इट ऑफ रियली वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। गेस्ट को जो है खाना बहुत मज़े का लगा। जो मेरी मदर इन लॉ ने निहारी बनाई थी वो भी बहुत मज़े की थी, जो उन्होंने पुलाव बनाया था वो भी बहुत मज़े का था, ये टिक्का भी सबको पसंद आया। सो अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट रियली वेल। तो बस न्यूली वेड कपल था बेसिकली। मैंने जो इफ़ यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, सो यू नो कि मैंने लास्ट मंथ काफ़ी सारी पिक्चर्स पोस्ट की थी। सो मैं शादियाँ अटेंड करी थी, तो बस उन्हीं में से एक कपल की जो है वो दावत थी तो करनी थी। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो गई है दावत, एंड एवरीबडी वाज हैप्पी। सो या ये शादियों के बाद की दावतें भी ज़रा ज़रूरी होती हैं, करनी होती हैं। एक है चलता हुआ आ रहा है और अच्छा भी लगता है, बिकॉज़ हमारी भी हुई हैं तो ज़ाहिर है अब हमने भी होस्ट करना ही है। तो बस ये था प्रॉब्लम कि दोपहर का था तो थोड़ा इशू था, क्योंकि रात की दावतों में आपके पास टाइम बहुत होता है, आप बहुत ईजीली आराम से भी उठो तो कर सकते हो काम। एट दिस पॉइंट आई थिंक 2 बज रहे थे, 2 सवा 2 हो रहे थे, और मुझे डर था कि वो कभी भी आ जाएंगे एंड खाना जो है ना कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड नहीं है फ़िलहाल। बट बस लगे हुए थे कि बस हो जाए ना किसी भी तरह टाइम पे काम। तो ये थोड़ा सा एक लंबा क्लिप हो गया। इसमें हम सिंपली बस हमने रखा हुआ है इसको पकाने के लिए, ठीक है। आराम 1 घंटे में आराम से पक भी जाएगा, और जो दही का पानी है ना वो भी सूख ही जाएगा। तो ये वाला वीडियो जो है वो मेरी थोड़ी सी लंबी है, क्योंकि मैंने बताया कि मैं प्रॉपर किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बस मैंने छोटे क्लिप्स ही रिकॉर्ड किए एंड देन मैंने अब इनको एट द एंड इनको जो है वो एक उसमें जो है ना वीडियो में की फॉर्म में सारे क्लिप्स को कर दिया है। सो बस ये है। और प्रॉपर रेसिपी तो ना मैं निहारी की दे पाई हूँ, वो इंशाल्लाह किसी दिन और देंगे। बीफ पुलाव की भी रेसिपी किसी और दिन मैं पोस्ट करूँगी, बट फ़िलहाल तो यही है। फ़िलहाल बस ये आई थिंक मलाई मुर्ग टिक्का की आप रेसिपी जो है वो यहाँ से फॉलो कर सकते हैं मेरी वीडियो से, क्योंकि ये कम्प्लीटली मैंने कवर की ही है। साइमल्टेनियसली बहुत सारा काम हो रहा था ना, तो मुश्किल था कि एक ही वक्त में मैं काफ़ी सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर पाऊँ। मेरे पास फ़ोन तो हैं, 1 से 2 हैं, एक और फ़ोन भी है स्पेयर में, मेरे हस्बैंड का है एक्स्ट्रा फ़ोन। सो लेकिन ये है कि अभी मेरे पास ट्राईपॉड वगैरह की थोड़ी कमी है तो वरना मैं साइमल्टेनियसली भी सारे जो है ना 2 मल्टीपल चीज़ों को एक वक्त में मैं कवर कर सकती हूँ। लेकिन इस ओके, विद टाइम जो है वो चीज़ें बेहतर हो ही जाएंगी। एंड नाउ जस्ट लेट्स वेट कि हमारा ये टिक्का जो है ना थोड़ा सा पकने की उसमें आ जाए, एंड देन लेट्स सी व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप। अब ये देखें, ये मैंने निकाला है। अब देखिए दही का पानी जो है वो हम इसको, अब मैं इसको ना इसका फ्लेम तेज़ करूँगी सो दैट, क्योंकि गोश्त जो है वो गलने के करीब आ गया था। तो अब हमने बस ये करना है कि जब गोश्त गल जाए ना, क्योंकि गोश्त चिकन का गलने का ये इस तरह पता चलता है कि आपका जो वो होता है ना हड्डी, वो छोड़ देती है गोश्त को, तो आपको पता लग जाता है कि जो आपके ड्रम स्टिक्स हैं ना वो पक चुके हैं। तो ये एक निशानी होती है। तो जब मेरे ये ड्रम स्टिक्स मैं देखूँगी ना कि पक गए हैं, उसके बाद मुझे ये है कि उसके सारे पानी को ड्राई करना है। फिर मैं हाई फ्लेम के ऊपर जो पानी है दही का वो सारा का सारा जो है सुखा लूँगी। इस तरह जो है ना आपने भी करना। और एंड में हमने ये करना है कि इसके टेस्ट को इन्हांस करने के लिए हमने इसको एंड में कोयले का दम भी देना है, तो वो भी रिकॉर्डेड है, वो भी आप एंड में देखिएगा। इसलिए हमने क्योंकि कोयले का दम देना है तो हमने इसको ड्राई करना है कम्प्लीटली। सो या अभी मैं ये यहाँ पे पक रहा है, उसके अलावा मैं आगे पीछे जो छोटे मोटे काम है वो कर रही हूँ ताकि ऑन टाइम हमारा जो है वो लंच प्रिपेयर्ड हो।
आप लोग बताएं, अगर आप लोग के यहाँ दावतें मतलब इतनी होती हैं, और अगर आप होस्ट करते हैं तो क्या आप लोग को एंग्जाइटी होती है या नहीं होती है अबाउट द टेस्ट, अबाउट कि इफ़ यू विल बी रेडी ऑन टाइम। मैं देखती हूँ लोग इतनी बड़ी बड़ी दावतें इतने इजीली मैनेज करते हैं। इवन ऑन यूट्यूब देयर सो मैनी वीडियोस, लोग हाई टी वगैरह एंड 10 डिशेस 12 डिशेस बड़े मज़े से जो है वो पोस्ट भी करते हैं, आई मीन रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, ऑन टाइम रेडी भी हो जाते हैं। सो आई थिंक दे आर रियली स्किलफुल, क्योंकि बड़ा मुश्किल लगता है मुझे काम इस तरह करना, इतनी इतनी डिशेस प्रिपेयर करना। आई होप वन डे मैं भी कर पाऊँ। अब ये देखें, ये बस मैंने इसको फ्लेम तेज़ किया हुआ है ताकि जल्दी जल्दी जो है ना इसका पानी अब बस ड्राई हो जाए, क्योंकि मेरा चिकन जो है वो रेडी है। ये देखें, वो हड्डी ने जो है ना बोटी को छोड़ दिया है, हड्डी आपको नज़र आने लग गई है। इसका मतलब है कि जो ड्रम स्टिक्स हैं दे आर रेडी, गल गए हैं वो। तो इसकी अब मुझे बस ये करना है, क्विकली साइड्स एक दफ़ा दोबारा चेंज कर रही हूँ, और बस क्विकली ये करना है कि आपका जो पानी है ना दही का वो ड्राई हो जाए। आप अगर थोड़े से बड़े बर्तन में बनाएंगे तो दैट वुड बी बेटर, ताकि ईज़िली सबको स्पेस मिल सके। मैंने बस ये थोड़ा सा फंसाया सा ही बनाया है, लेकिन ये है कि बन गया था। लेकिन अगर थोड़ा सा खुला बर्तन हो आपके पास, एंड मैंने जो है वो नॉन स्टिक में ही बनाया था, आप चाहें तो दूसरा बर्तन भी ले सकते हैं। अच्छा, इस पॉइंट पे ना मैंने जो बचा हुआ मैरिनेट था ना, बचा हुआ था इसका बैटर, वो भी मैंने डाल दिया ताकि और ज़रा जो है ना इसके ऊपर रच बस जाए और अच्छे से ज़रा कवर्ड हो जाए सारे ड्रम स्टिक्स। और बचा हुआ भी था तो ज़ाहिर हमने ज़ाया तो नहीं करना था, तो मैंने वो भी डाल दिया, सारों पे डाल दिया है। और अब जो है ना मैं इसको कम्प्लीटली सारा अच्छा, मुझे ना एक बात है कि मुझे ना, मैं सिलिकॉन ये वाला स्पून यूज़ करती हूँ ना, तो मुझे हर बर्तन को ना ही बिल्कुल कम्प्लीटली क्लीन करने की आदत है। मुझे ना मज़ा नहीं आता जब तक कम्प्लीटली वो बिल्कुल क्लीन ना हो जाए। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कलर जो है वो चिकन ने चेंज कर लिया है। अब वो थोड़ा बड़ा मज़े का शाइनी सा ऑरेंज सा, मतलब ब्राइट सा कलर हो गया है। तो ये क्योंकि हमने वो भी लगाया था, और अब पानी भी सूख रहा है, तो कलर जो है वो ब्राइट होता जा रहा है चिकन का। तो बस ये है, इस तरह हमने दोबारा से वन मोर टाइम हमने इसको कर दिया। और अब मैं इसको ना ढक नहीं रही हूँ, मैं इसको ज़रा जल्दी पका रही हूँ ताकि ये पानी जल्दी सूखे। और ढक के पकाएंगे ना तो पानी इतनी जल्दी नहीं सूखेगा। अब हमारा यहाँ पे ये देखें, ये अब बहुत कम पानी रह गया, लेकिन अभी मेहमानों के आने में टाइम है, तो मैं ये करूँगी कि हल्का सा पानी अभी भी रहने दूँ। मतलब हल्का सा पानी तो खैर नहीं कह सकते इसको, ये अब हल्का सा मसाला ही हमारा है जो कि बचा हुआ है। आप देखें, शाइन देखें हमारे चिकन पे। तो यहाँ भी जी मैंने 1-2 क्लिप्स हमारी टेबल के भी लगा दिए थे। हमने सारी प्लेट्स वगैरह क्लीन साफ़ सुथरा करके टेबल लगा दी थी। और बस ये शामी कबाब भी फ्राई करी है मेरी मतलब अम्मी। एंड इसका भी मेरे पास कोई प्रॉपर लुक नहीं था, तो मैंने एक वीडियो डाल दी है। देखें यहाँ जी बीफ पुलाव भी हमारा तैयार है। इट वॉज़ रियली नाइस, बहुत यम्मी था। मेरी सास बीफ पुलाव बहुत मज़े का बनाती हैं। ये देखें चावल कितना खिला खिला है, ये भी रेडी था। यहाँ पे कबाब भी रेडी हो रहे थे। यहाँ देखें जी, मैं टिक्के के लिए उसको अपने कोयले को दहका रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा दहकाएंगे इसको, एंड देन जो है वो उसमें प्लेस कर देंगे टिक्के के हमारे पॉट में, ठीक है, पैन में। सो इसको अच्छे से दहकाना है, इसके बाद हम इसको उसमें प्लेस करेंगे। अच्छा, ये जब हम करेंगे ना, इससे पहले तक जो हमारे टिक्का है ना उसका फ्लेवर अच्छा होगा, लेकिन जब हम कोयले का, आपको पता है जब भी किसी भी चीज़ को कोयले का धुआं दे दिया जाता है तो फिर वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल हो जाती है। सो इसी तरह हम जब इसका स्मोक देंगे ना चिकन को, तो वो फिर बहुत मज़ेदार हो जाएगा। आप ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी। इसका नाम है मलाई मुर्ग टिक्का। और मैं अपनी अम्मी को पूरा वक्त, आई डोंट नो, मैंने आज दोबारा रेसिपी देखी तो मैंने देखा कि इसका नाम तो मलाई मुर्ग टिक्का है। मैं अपनी अम्मी को पता नहीं क्यों मुगलई टिक्का बोलती रही इसको, आई डोंट नो क्यों। बट अब जब मैंने दोबारा रेसिपी खोली फूड फ्यूजन की, तो ये तो मलाई मुर्ग टिक्का था। यहाँ देखें जी, मेरा चिकन बिल्कुल रेडी है, पानी बिल्कुल ड्राइड है। अब मैं इसमें यहाँ ब्रेड का टुकड़ा रखूँगी। ये भी मैंने अपनी मदर को देखा है कि कोयला रखने से पहले वो एक ब्रेड का टुकड़ा रख देती हैं, तो मैंने ये उन्हीं को देखा। अच्छा, यहाँ हमने कोयला रख दिया। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ताकि इसका जो है ना धुआं बाहर आने लगे। जैसे ही धुआं आने लगेगा आपने फ़ौरन उसको अच्छे से कवर कर देना, ताकि सारा का सारा धुआं अंदर आ जाए और सारी खुशबू जो है ना
कोयले की, वो चिकन में रचता है, बस्ट है, तो कहीं से भी इतना धुआं बाहर ना आ रहा हो। अच्छा, मुझे दोबारा लगा था कि कोयला ना अच्छे से ढका नहीं है, तो मैंने इसको ज़रा ज़्यादा ढका लिया। एंड अगेन वी हैव अ लुक ऑफ द टेबल, जिसमें मैंने यहाँ सैलड जो था वो भी बाहर रख दिया था, और रायता भी। ये है जी हमारे चिकन की लुक। मैं इसको फिल्म नहीं कर पाई, यहाँ मेरे गेस्ट आ गए थे एंड दे वर ईटिंग। ये है हमारा गजरेला, यहाँ पे ज़रा थोड़ा बेटर लाइटिंग में। एंड देन वी एंडेड द डे विद चाय ऑब्वियसली। सो दैट्स ऑल, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन, बाय।